महादेव, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, भगवान शिव बहुत ही भोले भंडारी हैं। अगर आप इन 11 चीज़ों में से एक भी चीज़ शिव जी को अर्पित कर देती हैं तो भोले भंडारी आपके मन की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देंगे। भगवान शिव बहुत ही अतिशीघ्र हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप सच्चे मन से उनकी भक्ति करते हैं तो वह आपके सारे कष्टों को हर लेते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि वह कौन सी 11 चीज़ें हैं जो शिव को अति प्रिय है। इसमें से अगर आप शिव को एक भी चीज़ अर्पित कर देती हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण अवश्य ही होगी। भगवान शिव तुरंत और तत्काल प्रसन्न होने वाले देवता हैं, इसलिए उन्हें आशुतोष कहा जाता है। भगवान शिव को 11 ऐसी सामग्री जो अर्पित करने से भोलेनाथ हर कामना को पूर्ण करते हैं। यह 11 सामग्री आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरा जब भी कोई नया वीडियो आएगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। आइए, सबसे पहली चीज़ जो है वो है जल। शिव पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव ही स्वयं जल है। शिव पर जल चढ़ाने का महत्व भी समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है। अग्नि के समान विष पीने के बाद शिव का कंठ एकदम नीला पड़ गया था। विष की उष्णता को शांत करके शिव को शीतलता प्रदान करने के लिए समस्त देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया था। इसलिए शिव पूजा में जल का विशेष महत्व बताया गया है। दूसरी है बेलपत्र। भगवान के 3 नेत्रों का प्रतीक है बेलपत्र, अतः 3 पत्तियों वाला बेलपत्र शिव जी को अत्यंत प्रिय होता है। प्रभु आशुतोष के पूजन में अभिषेक व बेलपत्र का प्रथम स्थान है। ऋषियों ने कहा है कि बेलपत्र भोले भंडारी को चढ़ाना एवं 1 करोड़ कन्याओं के कन्यादान का फल समान है। भगवान के 3 नेत्रों का प्रतीक होता है बेलपत्र। तीसरी चीज़ है आंकड़ा। शास्त्रों के मुताबिक शिव पूजा में एक आंकड़े का फूल चढ़ाने सोने के दान के बराबर होता है, इसलिए आंकड़े का फूल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। चौथी है धतूरा। भगवान शिव को धतूरा भी अत्यंत प्रिय है। इसके पीछे पुराणों में जहां धार्मिक कारण बताया गया है, वहीं इसका वैज्ञानिक आधार भी है। भगवान शिव को कैलाश पर्वत पर रहते थे। अत्यंत ठंडा क्षेत्र है यह, जहां ऐसी आहार और औषधि की ज़रूरत होती है जो शरीर में ऊष्मा प्रदान करें। वैज्ञानिक दृष्टि से धतूरा सीमित मात्रा में लिया जाए तो औषधि का काम करता है और शरीर के अंदर के को गर्म रखता है, जबकि धार्मिक दृष्टि से इसका कारण देवी भागवत पुराण में बताया गया है। इस पुराण के अनुसार शिव जी ने जब सागर मंथन से निकले हलाहल विष को पी लिया था, तब वह व्याकुल होने लगे थे। तब अश्विनी कुमारों ने भांग, धतूरा, बेल आदि औषधियों से शिव की व्याकुलता को दूर किया था। उस समय से ही शिव को भांग धतूरा प्रिय है। शिवलिंग पर केवल धतूरा ही ना चढ़ाएं, बल्कि अपने मन के विचारों की करवाहट भी अर्पित कर दें। पांचवी चीज़ है भांग। शिव हमेशा ध्यान मग्न रहते हैं। भांग ध्यान केंद्रित करने में मददगार होता है। इससे भी हमेशा परम आनंद में रहते हैं। समुद्र मंथन से निकले विष का सेवन महादेव ने संसार की सुरक्षा के लिए अपने गले में उतार लिया था। भगवान को औषधि स्वरूप भांग दी गई, लेकिन प्रभु ने हर कड़वाहट और नकारात्मकता को आत्मसात किया, इसलिए भांग भी उन्हें प्रिय है। भगवान शिव को इस बात के लिए भी माना जाता है कि इस संसार में व्याप्त हर बुराई और नकारात्मक चीज़ को अपने भीतर ग्रहण कर लेते हैं और अपने भक्तों को विष से रक्षा करते हैं। छठी चीज़ है कपूर। भगवान शिव का प्रिय मंत्र कर्पूर गौरम कर्णावतारम, यानी जो कर्पूर के समान उज्जवल है, कर्पूर के समान सुगंधित वातावरण को शुद्ध एवं पवित्र बनाता है। भगवान भोलेनाथ इस महक से प्यार करते हैं, अतः कपूर शिव पूजन में अनिवार्य होता है। दूध। श्रावण मास में दूध का सेवन निषेध है। दूध इस मास में स्वास्थ्य के लिए गुणकारी के बजाय हानिकारक हो जाता है, इसलिए सावन मास में दूध का सेवन न करते हुए उसे शिव को अर्पित करने का विधान बताया गया है। चावल। चावल को अक्षत भी कहा जाता है और अक्षत का अर्थ होता है जो टूटा ना हो।
इसका रंग सफ़ेद होता है। पूजन में अक्षत का उपयोग अनिवार्य होता है। किसी भी पूजन के समय गुलाल, हल्दी, अबीर और कुमकुम अर्पित करने के बाद अक्षत चढ़ाया जाता है। अक्षत ना हो तो शिव पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। यहाँ तक कि शिव पूजा में आवश्यक कोई सामग्री अनुपलब्ध हो तो उसके वजह चावल भी चढ़ाए जा सकते हैं। चंदन का संबंध शीतलता से होता है। भगवान शिव मस्तक पर चंदन का त्रिपुंड लगाते हैं। चंदन का प्रयोग अक्सर हवन में किया जाता है और इसकी खुशबू से वातावरण और भी सुगंधित हो जाता है। यदि शिव को चंदन चढ़ाया जाए तो इससे समाज में आपका मान सम्मान और यश में बढ़ोतरी होती है। भस्म, इसका अर्थ पवित्रता में छिपा है। वह पवित्रता जिसे भगवान शिव ने एक मृत व्यक्ति की जली हुई चिता में खोजा है, जिसे अपने तन पर लगाकर वे उस पवित्रता को सम्मान देते हैं। कहते हैं, शरीर पर भस्म लगाकर भगवान शिव खुद को मृत आत्मा से जोड़ते हैं। उनके अनुसार मरने के बाद मृत व्यक्ति को जलाने के पश्चात बची हुई राख में उसके जीवन का कोई कण शेष नहीं रहता, ना उसके दुख, ना उसके सुख, ना कोई बुराई और ना कोई अच्छाई। इसलिए वह राख पवित्र होती है। उसमें किसी प्रकार का गुण और अवगुण नहीं होता। ऐसी राख को भगवान शिव अपने तन पर लगाकर सम्मानित करते हैं। एक कथा यह भी है कि पति सती ने जब स्वयं को अग्नि में के हवाले कर दिया तो क्रोधित शिव ने भस्म को अपनी पत्नी की आखिरी निशानी मानते हुए तन पर लगा लिया, ताकि सती भस्म के कणों के जरिए हमेशा उनके साथ रहे। रुद्राक्ष, भगवान शिव ने रुद्राक्ष उत्पत्ति की कथा पार्वती जी से कही है। एक समय भगवान शिव जी ने 1000 वर्ष तक समाधि लगाई। समाधि पूर्ण होने पर जब उनका मन बाहरी जगत में आया, तब जगत के कल्याण की कामना वाले महादेव ने अपनी आंख बंद की। तभी उनके नेत्र से जल की बूंदें पृथ्वी पर गिरी। उन्हीं से रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए और वे शिव की इच्छा के से भक्तों के हित के लिए समग्र देश में फैल गए। उन वृक्षों पर जो फल लगे वे रुद्राक्ष होते हैं। अगर इन 11 चीज़ों में से भगवान शिव को आप एक भी चीज़ अर्पित कर देते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि यह 11 चीज़ें भगवान शिव को अति प्रिय हैं। इन्हें अर्पित करने मात्र से आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरा जब भी कोई नया वीडियो आएगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा।